नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं, लेकिन इन सब के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में कथित धांधली का मुद्दा उठाकर सबका ध्यान चुनाव आयोग की तरफ डाल दिया। हालांकि इसका ज्यादा फायदा उनको नहीं हुआ, बल्कि उनकी तीखी आलोचना हो रही है, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप हर बार हर चुनाव हारने के बाद आत्ममंथन तो करते नहीं हैं। इसी के साथ कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग, कभी किसी और चीज पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, आपका फोकस बिहार पर होना चाहिए। तेजस्वी कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का मुद्दा उठाकर किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं राहुल गांधी, ये बड़ा सवाल है। बिहार चुनावों से ठीक पहले धांधली की बात करना, गड़बड़ी की बात करना कांग्रेस की तरफ से कुछ नया नजर नहीं आता, और शायद इसीलिए फडणवीस ने उसी तरीके से राहुल गांधी को जवाब दिया है जैसे राहुल गांधी ने तंज कसा। मसलन एक अखबार में लेख लिखते हुए राहुल गांधी ने किस तरीके से तंज कसा, ये तो आप जानते ही हैं। फडणवीस ने उनको जवाब देते हुए क्या लिखा है, ये मैं आपको पढ़कर बताती हूं। अबूझमाड़ के जंगलों तक के दुर्गम क्षेत्र में गया, वहां जाने वाला पहला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। रात भर मैंने गढ़चिरौली में ही रुका रहा। अब तक कम से कम 4 बार मैंने वहां रात्रि प्रवास किया। यह कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से संविधान विरोधी मानसिकता गरीब जनता और आदिवासियों का शोषण करती है और उन्हें विकास से वंचित रखती है, वो अब बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। मुझे नहीं लगता कि यह लक्ष्य असंभव है। यह बात समझनी होगी कि हथियार उठाने वाले नक्सली को खत्म करना एक हद तक आसान होता है, लेकिन भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाली अर्बन नक्सलवाद नाम की व्यवस्था से हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस लिखते हैं कि राहुल गांधी ने एक लेख लिखा है। मैंने पूछा किस विषय पर लिखा है। जवाब मिला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर। वास्तव में यह विषय अब बहुत पुराना हो चुका है। चुनाव आयोग ने भी समय समय पर जवाब दिए हैं। अगर राहुल गांधी ने वो जवाब पढ़े बिना लेखक बनने की इच्छा जताई है तो उन्हें मेरी शुभकामनाएं, लेकिन साथ ही एक अनचाहा सुझाव भी। एक बार हार स्वीकार कर आप आत्ममंथन करें कि कहां गलती हुई, जनता से जुड़ाव कहां कम पड़ गया और उसे कैसे सुधारा जाए, तो ये अधिक उचित रहेगा। वैसे तो इस लेख का जवाब अनदेखा करके देना ही बेहतर होता, लेकिन एक सिद्धांत है, अगर आप जनता को कन्विंस नहीं कर सकते तो उन्हें कंफ्यूज कर दो। यही काम राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। इसीलिए वास्तविकता को हर बार जनता के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिहार सहित आगामी विधानसभा चुनाव की हार के कारण भी उन्हें अभी से तैयार करने हैं, इसे हम नहीं भूल सकते हैं। अब देखिए, फडणवीस ने तो राहुल गांधी पर तंज कस दिया, उसी तरीके से उनको जवाब दे दिया जैसे वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि बिहार में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले महाराष्ट्र चुनाव और उसमें कथित धांधली का मुद्दा क्यों उठाया गया, क्यों ये बात कही जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, जब आपको फोकस करना चाहिए बिहार पर। और शायद इसीलिए फडणवीस भी यही राग अलापते हुए नजर आए हैं कि अब उन्हें बिहार चुनावों में हार का भी तो कुछ ना कुछ कारण बताना होगा, तैयार करना होगा, इसीलिए वो महाराष्ट्र का राग अलाप रही हैं। आपको बताते चले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इस बार प्रचंड जीत मिली है महायुति को, बीजेपी वाले गठबंधन को, और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की बुरी हालत हो गई। महाराष्ट्र की जनता ने यह साफ कर दिया कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर, उनके सिद्धांतों पर अगर पार्टी नहीं चलेगी तो फिर हम आपके साथ नहीं है। और ठीक उसी तरीके से बीजेपी के साथ महाराष्ट्र की जनता ने इस बार अपना दम दिखाया। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से पसंद किया गया महाराष्ट्र में, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ अब बिहार में क्या खेला होने वाला है, क्या उससे पहले कांग्रेस हार मान चुकी है, इसीलिए महाराष्ट्र का राग अलापा गया है। देखने वाली बात होगी बिहार चुनावों में कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है, वो बोलने लायक भी बचती है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।